माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। स्टोरी दो व्यक्तियों के बारे में है, दोनों ही पति पत्नी हैं और एक तीसरा चरित्र इसमें एक साधु है। साधु जो होता है यानी साधु स्वभाव होता है, साधु वृत्ति होती है, और जो साधु स्वभाव का होता है, साधु वृत्ति का होता है, उसको संत कहते हैं। ऐसे ही एक साधु यानी एक संत किसी जगह पर खड़ा हुआ था और वहां पर देखा कि एक हलवाई की दुकान है। हलवाई की दुकान पर जलेबियां बन रही हैं और दूध गर्म हो रहा है। उस समय कड़ाके की ठंड थी और झीनी झीनी बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। लेकिन चूंकि उस संत के पास में पैसे नहीं थे, साधु के पास पैसे नहीं थे, तो जलेबी और दूध नहीं खरीद सकता था। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, काश वो हलवाई की दुकान पे जहाँ जो भट्टी पर जो जलेबियां बन रही हैं, दूध गर्म हो रहा है, वहाँ अगर वो खड़ा हो जाए तो उसको गर्माहट तो कम से कम मिली जाएगी। और वहाँ जाकर के वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद फिर वो बार बार दूध और जलेबी को देख रहा था, तो उसके मन में विचार आ रहा था कि ये दुकानदार काश मुझे जलेबी और दूध दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। अब जब दुकानदार ने उसको देखा कि वो एक ऐसी दृष्टि से देख रहा है कि उसको जलेबी दूध दिया जाए, तो दुकानदार के जो साइको है उसका मनोविज्ञान ने कहा कि भाई इसको हम दूध जलेबी दे देते हैं। उसने लगभग 250 ग्राम जलेबी और 1 कुल्हड़ दूध दिया और जिसको उस साधु ने पिया और जलेबियों को खाया और वहाँ से उसको एक तृप्ति मिली, संतुष्टि मिली और भूख में भी राहत मिली और वहाँ से वो चल दिया। जब वो चल रहा था तो आगे चल रहा था, रोड पर पानी भरा हुआ था और चूंकि बारिश झीनी झीनी हो रही थी और बारिश की छींटें पड़ रही थी, बूंदें पड़ रही थी, और जब वो चल रहा था उसके पैर से भी छींटें इधर उधर जा रही थी। तो चूंकि वो तृप्त हो चुका था और जरा उसका मन खुश था और उसने एक पैर पानी में थम से मारा, तेजी से मारा, उससे पानी उछला। पानी जब उछला तो उसके पीछे ही एक नव दंपति, वो भी उस बारिश में एंजॉय करता हुआ पीछे पीछे आ रहा था। उसमें पानी उछल करके जो नई जो महिला थी, न्यूली मैरिड उसकी वाइफ थी, उसके कपड़ों पर पड़ा और उसके जो हस्बैंड ने और साधु को पकड़ा और तेज आंखों से देखा और डांटा। इस पर उसकी पत्नी उसको रोक रही थी, लेकिन वह व्यक्ति नहीं रुक पा रहा था। या तो वो उस पर इसलिए धौंस जमा रहा था कि अपनी पत्नी को प्रभावित कर सके और उसको दिखा सके कि वो उससे सच में प्यार करता है। और रोकते रोकते भी उस व्यक्ति ने उस साधु के गाल पर एक करारा तमाचा लगाया। करारा तमाचा लगाने के साथ साधु चूंकि वो शांत स्वभाव का था, उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उसने कुछ नहीं कहा और उसने प्रभु से यही कहा, हे प्रभु, आज अगर यही आपको मंजूर है तो यही मुझे भी मंजूर है और मुझे कोई किसी प्रकार की शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यही मंजूर है कि ये व्यक्ति मुझ में तमाचा लगाए। तो इसने लगाया और आपने उसको देखा। फिर वो आगे चल दिया, उसका मन थोड़ा कुंद हो गया और वो गंभीर हो गया और वो जो पति पत्नी जो न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ थे वो आगे निकल गए और पीछे साधु जा रहा था। उसने देखा कि वो एक मकान की ओर जा रहे हैं और उस मकान में उन्होंने एंट्री ली और एंट्री लेकर के और ये देखा कि बारिश हुई थी। अब जब उसमें एंट्री ली तो वो जीने पर वो व्यक्ति चढ़ने लगा, पत्नी उसके पीछे थी। क्योंकि सीढ़ियों पर पानी आ गया था और पानी इतना था कि वो व्यक्ति 5-6 सीढ़ी चढ़ गया था तो फिसल गया, फिसल करके वो गिर गया।
गिरने पर उसके सिर में चोट आई, चोट से ब्लीडिंग हुई और दुर्भाग्यवश ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। और उसकी पत्नी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी और उसने कहा कि भाई क्या हुआ? कि बोले ये गिर गए हैं और इनके सिर में चोट लगी और देखिए ये क्या हुआ। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा, घर के परिवार के लोग आ गए, उन्होंने देखा कि उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और तब उसने बताया कि एक साधु था, उनको अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने तमाचा लगाया, वो बाहर ही है और उसको देख लो और उनसे प्रार्थना करो कि उन्होंने जो इसको शाप दिया है तो वो उस शाप से इनको मुक्ति दें, तो ये जीवित हो जाएं। तो लोग बाहर गए, साधु वास्तव में धीमे धीमे चल रहा था, तो उसको पकड़ा, रोका और उसको गुस्सा लोग होने लगे कि आपने जरा सी बात के ऊपर, एक तमाचे के ऊपर, और इनको शाप ऐसा दे दिया कि इनकी मृत्यु हो गई। बोले कि नहीं, मैंने कोई शाप नहीं दिया है। अच्छा, फिर साधु ने कहा कि मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने इस महिला के कपड़े गंदे किए, कहीं मेरे पैर से पानी उछला, इनके कपड़े गंदे हुए, तो किसने देखा? तो महिला कहती है कि मेरे पति ने देखा। तो आपके पति ने जब ये देखा कि आपके कपड़े गंदे हो गए तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने मुझ में तमाचा लगा दिया, क्योंकि मैंने आपके पति के कपड़े तो गंदे नहीं किए थे। तो उनका कोई भी ये अधिकार नहीं था कि मुझे वो तमाचा लगाएं, क्योंकि उनसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि कपड़े गंदे आपके हुए इसलिए उनको परेशानी हुई, क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे। और ऐसे ही जब आप घर में अंदर गए तो जब ये गिरे तो इनको किसने देखा गिरते हुए? तो उसकी पत्नी कहती है मैंने देखा। बोले नहीं, आपने तो देखा ही, साथ में इनको किसी और ने भी देखा, और वो देखने वाले हैं परमपिता परमेश्वर, इनको ईश्वर ने भी देखा। और ईश्वर ने जब देखा और कि भाई ये व्यक्ति चल रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी जब मेरे गाल पर तमाचा लगाया तब भी ईश्वर देख रहा था और ईश्वर के मन में एक भाव था कि इसके साथ गलत हुआ है। तो मेरे प्रभु को, मेरे ईश्वर को हो सकता है गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया कि इनको हानि हो गई और इनके प्राण चले गए। तो निश्चित रूप से जब मैंने आपके कपड़े गंदे किए तो आपके पति को गुस्सा आया, लेकिन जब आपके पति ने मुझे तमाचा लगाया तो मेरे प्रभु को गुस्सा आया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो अतः हम सभी ये विचार करें, सोचें कि हम पोलाइट बने, क्योंकि पोलाइटनेस इज क्वालिटी टू हैप्पीनेस। मैं आज ये डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो विनम्रता मनुष्य का आभूषण होती है और विनम्रता ही व्यक्ति के सफलता के चरम पर पहुँचने के लिए एक संवाद के रूप में होती है। अतः हम विनम्र बने और छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें, क्रोध को अपने कब्जे में रखें। अगर हम विनम्र हो जाते हैं, क्रोध को अपने कब्जे में रखते हैं और लोगों की सुविधा और असुविधा का ध्यान रख करके कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अतः मैं आप सभी को इस कहानी को सुनाने के बाद आपको यही कहूँगा कि पुनः वी वुड लाइक टू बी वेरी मच पोलाइट, humble and must consider conveniences and inconveniences of all the persons who are nearby us। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ PGT कॉमर्स उन्होंने कोऑपरेट किया है, उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी को भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।